इस वीडियो को इतना शेयर करना कि करोड़ों हिंदुओं को यह पता चल जाए कि कैसे हिंदुत्व भगवाधारी बीजेपी नेता करोड़ों हिंदुओं को 4 बेगम और 36 बच्चों के नाम पर मूर्ख बना रहा है। और साथ ही कट्टर हिंदुत्व बीजेपी नेता को कैसे कट्टर मुस्लिम एमआईएम नेता अकबरुद्दीन उसी साहब से सीखने की जरूरत है। और पूरी वीडियो में समझेंगे क्या वाकई में भारत का मुसलमान 4 बेगम और 36 बच्चे पैदा करता है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। यह कट्टर हिंदुत्व बीजेपी राजस्थान का नेता बाल मुकुंद चांद, जिसका कहना है कि मुसलमान 4 बेगम और 36 बच्चे पैदा करता है। पहले इसकी वीडियो को ध्यान से सुनिए। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज से पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है। और बराबर रूप से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के श्यामलाल की रामलाल की रहीम की राम, कोई भेदभाव नहीं है। बराबर सबके लिए समान रूप से योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर आप इस मामले में भी तो ध्यान दें और मदद करें कि ये इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। अगर बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता बाल मुकुंद चांद आचार्य कह रहा है कि इस देश में मुसलमान 4 शादियां कर रहा है और 36 बच्चे पैदा कर रहा है, तो टेक्निकल जवाब पहले मैं इस जाहिल नेता को दे दूं कि इस वक्त भारत का जो टीएफआर रेट है वो है 2.3। लो, अब मैं टीएफआर किसको बता रहा हूं? यह भगवाधारी हिंदुत्व बीजेपी नेता जो गोबर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इसको यह नहीं पता होगा कि टीएफआर रेट आखिर है क्या। टीएफआर दोस्तों कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट को, जिससे यह पता लगाया जाता है कि भारत में एक महिला, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या फिर कोई और धर्म की, वो कितने बच्चे पैदा कर रही है। तो टीएफआर रेट 2021 का कहता है कि भारत में प्रत्येक महिला 2.3 बच्चे पैदा कर रही है। यानी भारत में हर महिला, हिंदू हो या मुसलमान, सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रही है, सिर्फ 2 बच्चे। जबकि 1961 में भारत का जो टीएफआर रेट था वो एक्चुअली में 5.92 था। लगभग भारत की हर औरतें भारत में 6 बच्चे पैदा कर रही थी और इसमें अधिकतर हिंदू औरतें थी और मुस्लिम औरतें भी थी। लेकिन इस वक्त भारत में टीएफआर रेट काफी कंट्रोल में है, यानी हर औरत सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रही है। अब आप बताइए कि भारत में ऑलरेडी हर समाज की औरत सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रही है और बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य यह कहता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने की जरूरत है। यानी मोदी जी अगर एक बार और जीत गए या बीजेपी और मजबूत हो गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में कानून लाएगी कि हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करेगा। तो आप जानते हैं यह भारत बर्बाद हो जाएगा। भारत की राजनीति तो चढ़ जाएगी लेकिन भारत देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कंपलसरी हर व्यक्ति को सिर्फ कम से कम 2 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए। अगर आप एक ही बच्चा पैदा करोगे तो आप सोचो कि हर घर में सिर्फ लड़की ही पैदा होने लगी तो क्या होगा, हर घर में सिर्फ लड़का ही पैदा करने लगे तो क्या होगा। पूरा जेंडर का मामला उथल पुथल हो जाएगा। हां, हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने शादी नहीं की, हो सकता है कि उसके अंदर कोई बीमारी हो या फिर वो नपुंसक हो, मैं नहीं जानता क्यों उसने शादी नहीं की। भैया, हम तो मुस्लिम समाज से आते हैं, हमें तो शादी की जरूरत है, हम मर्द हैं, हमें औरत की जरूरत है। तो अगर मर्द ही पैदा होने लग जाए तो बीजेपी नेताओं का तो काम चल जाएगा लड़कों को लेकर, पर मुस्लिम मर्द या फिर मुस्लिम हिंदू मर्द क्या करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा पैदा करना सॉल्यूशन नहीं है बल्कि बेवकूफी है। हर व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, जिससे जेंडर कम से कम उथल पुथल ना हो, हर घर में औरत भी हो, मर्द भी हो, सब कुछ हो। खैर, अब इस जाहिल नेता को मैं ये बता दूं कि भारत में मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहा,
भारत में हर औरत 2 ही बच्चे पैदा कर रही है, लेकिन अधिकतर बच्चे किसके पास हैं? अपने बाप नरेंद्र मोदी से पूछो। नरेंद्र मोदी जी खुद 6 भाई बहन है भाई। नरेंद्र मोदी जी का परिवार 6 भाई बहनों पर मुश्तमिल है। नरेंद्र मोदी जी के जो दादा थे ना, उनके भी 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी जी के जो चाचा थे, जिनका नाम था नरसिंह दास, उनके 8 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो एक और चाचा हैं, कांतिलाल, उनके 5 बच्चे हैं। एक चाचा के 2 बच्चे हैं, एक चाचा के 1 बच्चे हैं, एक चाचा के 2 बच्चे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी के 6 चाचा चाचियां हैं। नरेंद्र मोदी जी के चाचा के पास 8-8 6-6 बच्चे हैं। और खुद नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन पर मुश्तमिल है। यानी नरेंद्र मोदी जी की जो बाप है, उन्होंने 6 बच्चे पैदा किए थे। तो आप कहो कि नरेंद्र मोदी जी देशद्रोही है, उनका बाप देशद्रोही है, उनकी मां देशद्रोहिणी है, बोलो। हम तो इसे गलत नहीं ठहराते। एक औरत अगर 6 बच्चे पैदा करना चाहती है तो हम रोकने वाले कौन हैं? अगर हीराबेन ने 6 बच्चे पैदा किए हैं तो इससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये उनका फ्रीडम है, उनकी आजादी है। लेकिन बाल मुकुंद चांद कह रहा है कि मुसलमान 4 शादियां और 36 बच्चे पैदा करते हैं। भैया, मुसलमान तो ये नहीं करता, पर हम देखते हैं कि हमारे हिंदू समाज में भी एक एक व्यक्ति 6-6 बच्चे पैदा करता है। ऐसा ही एक फिल्म मार्केट में आया था, हम 2 हमारे 12। इसमें भी यह बताया गया कि मुसलमान कैसे 4-4 शादियां करता है, हलाला करता है, मुसलमान 12-12 बच्चे पैदा करता है, जबकि कोई रियलिटी नहीं है। जो लॉजिकल आंकड़ा है, जो ऑथेंटिक दलील है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान सिर्फ 2 ही बच्चे वो पैदा करता है। तो हम 2 हमारे 2 जैसा हमारे 12 जो पिक्चर आई, इसने भी करोड़ों हिंदुओं को मूर्ख बनाकर 11 करोड़ का कलेक्शन किया है। 11 करोड़ का कलेक्शन किया है। यानी ये मूवी हिंदुओं को मूर्ख बनाकर पैसे कमा रही है। बाल मुकुंद आचार्य करोड़ों हिंदुओं को मूर्ख बनाकर नेता बना हुआ है और इलेक्शन जीत रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि एक तरफ कट्टर हिंदुत्व बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य है और एक तरफ कट्टर मुस्लिम नेता इमाम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। और कट्टर हिंदू नेता को कट्टर मुस्लिम नेता से सीखने की जरूरत है। एक तरफ कट्टर हिंदुत्व बीजेपी नेता कहता है कि मुसलमान 4 बेगम और 36 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ कट्टर मुस्लिम नेता कहता है कि हमें इस देश में यूथ को ड्रग और नशे से बचाने की जरूरत है। सरकार को ऐसा बिल बनाना चाहिए ताकि यूथ बच्चों, चाहे हिंदू या मुसलमान, वो नशे से छुटकारा पा सके। एक तरफ कट्टर हिंदुत्व नेता कहता है कि बुर्खा हटा देना चाहिए, हिजाब हटा देना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ खाली उलझुल बयान देता है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी है जो अकबर ओवैसी जूनियर कॉलेज की स्थापना करते हैं। बाज़ाब्ता ये बनकर तैयार हैं जिसमें बच्चों को BIPC प्लस नीट के एग्जाम प्लस MPC, EAM, CET, MEC, CEC जैसे एग्जाम की फ्री में तैयारी करवाते हैं। एक तरफ बाल मुकुंद आचार्य जो जब से जीता है, ना राजस्थान में इसने स्कूल बनाया, ना कॉलेज बनाया, ना इंस्टीट्यूट बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, किसी को स्कूल बनाने की औकात नहीं है, वो मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहा है। और एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जब से MLA बने हैं तब से हाई क्लास के स्कूल बना रहे, हाई क्लास। अंदर की साफ सफाई का क्या ही कहना, स्कूल का स्ट्रक्चर और अंदर का क्लासरूम का क्या ही कहना। बच्चों को यतीम 14,000 16,000 यतीम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने वाले का नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। तो एक तरफ कट्टर हिंदुत्व नेता है जिसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बनाना, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर हिंदुओं को मूर्ख बनाकर हिंदुओं को वोट लेना है। मेरे हिंदू भाइयों को मेरी बातों से गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये फैक्ट है। तुम ऐसे चूतियों को वोट दे रहे हो जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भाषण और बयानबाजी कर रहा है, लेकिन तुम्हें स्कूल कॉलेज बनाकर नहीं दे रहा। और एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है जो स्कूल बनाकर दे रहे हैं, बाज़ाब्ता हॉस्पिटल बनाकर दे रहे हैं। और क्या ही हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर और क्या ही हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई और हाइजीन मेंटेन की। और सिर्फ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बना रहे, बल्कि लोगों को रोजगार दे रहे हैं। चाहे ओवैसी हॉस्पिटल में टीचर की नौकरी हो, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल और स्कूल में डॉक्टर की नौकरी हो, ये सब कौन दे रहा है? रोजगार से लेकर शिक्षा तक, तालीम से लेकर एजुकेशन से लेकर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तक एक कट्टर मुस्लिम नेता बनाकर दे रहा है। और इसमें हिंदू का भी इलाज हो रहा है, मुस्लिम का भी इलाज हो रहा है, हिंदू भी शिक्षा हासिल कर रहा है, मुस्लिम भी शिक्षा हासिल कर। लेकिन कट्टर हिंदुत्व बीजेपी नेता आपको क्या दे रहा है?
गाय गोबर हिंदू हिंदुत्व इससे ज्यादा क्या? इससे आपका पेट भरेगा? कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, कोई सनातन धर्म के ये लोग ठेकेदार नहीं है, और इनकी बातों को हिंदू धर्म को सर से नकार देना चाहिए। क्या आप भी ऐसे नेता को वोट दोगे? जिस जगह से ये बाल मुकुंद आचार्य जीत कर आता है, उस जगह के लोगों ने, आप जानते हैं एमआईएम को कितना वोट दिया था? सिर्फ 4 से 500। कांग्रेस को वोट दिया था हजारों में, बाल मुकुंद आचार्य की जीत हुई। यानी जो एमआईएम हैदराबाद में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना रही है, वहां दूसरे जगह के मुसलमान खुद एमआईएम को वोट नहीं दे रहे, तो फिर झेलो इनको। हमारा काम तो जवाब देना है, इनको हरा हम नहीं सकते। जब तक मुस्लिम वोट एमआईएम को वोट नहीं करेगा, दलित एमआईएम को वोट नहीं करेगा, हिंदू एमआईएम को वोट नहीं करेगा, तब तक ऐसे चूतिए जीतते रहेंगे, और इन चूतियों को हम तो जवाब देते रहेंगे जब तक ये चैनल है। तो धर्म के नाम पर बकचोदों को वोट मत दो, बल्कि अपने हक और अधिकार स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए एमआईएम को वोट दो। मैं बहुत मजबूर हुआ जब मैं ऐसे वर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि थक चुका हूं इनकी जहालत से, थक चुका हूं इनकी बेवकूफाना और जाहिलियत वाले बयान से। अगर किसी को मेरी बातों से तकलीफ हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूं कि मेरा मकसद किसी भी धर्म समुदाय के व्यक्ति को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि जाहिल हिंदू समाज में भी बहुत सारे हैं और मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे हैं, और उन समाज से ऐसे बाल मुकुंद आचार्य जैसे लीडर निकल कर आते हैं। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग समझ पाए कि वोट देना क्यों है। जाहिलों को वोट देने से अच्छा अकबरुद्दीन उसी साहब जैसे नेता को वोट दो, जो डेवलपमेंट कर कर दिखा चुके हैं। कट्टर मुस्लिम नेता को वोट दो, जो आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल दे सकते। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। जो भी व्यक्ति मेरी बातों से सहमति जाहिर करता हो, वो इस वीडियो को लाइक करे। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। इसलिए नहीं क्योंकि मैं लाइक और शेयर का भूखा हूं, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही है। जब भी आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।